टूटना ही जागरण की शुरुआत कैसे बनता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, मन टूट जाता है, आत्मविश्वास बिखर जाता है और इंसान भीतर से खाली हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर वही टूटन आपके जीवन के सबसे बड़े जागरण की शुरुआत हो? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के अंतिम श्लोक 47 में हम अर्जुन को उसी अवस्था में देखते हैं। एक महान योद्धा जिसके हाथों ने कभी हार नहीं मानी, आज वही अर्जुन अपने ही मन से हार चुका है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को सामने देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है, आंखें भर जाती हैं, मन भ्रमित हो जाता है और फिर गीता का यह अंतिम श्लोक आता है। एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात यह सब कहकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण त्याग दिए और शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठ गए। देखिए, यह सिर्फ अर्जुन का बैठ जाना नहीं था, यह एक योद्धा के अहंकार का टूटना था। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां हमारी सारी ताकत, सारा ज्ञान, सारी योजनाएं काम करना बंद कर देती हैं और वहीं से शुरू होता है असली आत्मबोध। क्योंकि जब तक इंसान खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है, वह ईश्वर की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जब वह टूटता है, तभी भीतर से एक नई खोज शुरू होती है। ध्यान दीजिए, गीता का ज्ञान तब शुरू नहीं हुआ जब अर्जुन शक्तिशाली थे। गीता का ज्ञान शुरू हुआ जब अर्जुन टूट चुके थे। यह बहुत गहरी बात है। हम अक्सर अपने टूटने को कमजोरी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि रोना, हार मानना, भ्रमित होना गलत है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि टूटे बिना पुराना अहंकार नहीं टूटता, पुरानी सोच नहीं बदलती और नया प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं करता। आज की दुनिया में भी कितनी महिलाएं अंदर ही अंदर टूट रही हैं। कोई रिश्तों में दर्द सह रही हैं, कोई परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को खो चुकी हैं, कोई अपने सपनों को दबाकर मुस्कुरा रही हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। और शायद आप भी अभी किसी कुरुक्षेत्र से गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर अर्जुन जैसा योद्धा टूट सकता है तो आपका टूटना कमजोरी नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि जीवन आपको एक नए जागरण की ओर ले जा रहा है। हर बड़ी आध्यात्मिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है, एक पीड़ा से शुरू होती है, एक विषाद से शुरू होती है। बुद्ध को भी जागरण तब मिला जब उन्होंने जीवन का दुख देखा। मीरा को भी भक्ति तब मिली जब संसार ने उन्हें ठुकराया, और अर्जुन को भी ज्ञान तब मिला जब उनका मन पूरी तरह बिखर गया। इसलिए अपने जीवन के कठिन समय में घबराइए मत, क्योंकि कभी कभी ईश्वर हमें तोड़ते नहीं, हमें नया बनाने के लिए तैयार करते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन उस दिन नहीं टूटते तो क्या हमें गीता का अमूल्य ज्ञान मिलता? नहीं, अर्जुन का विषाद ही गीता के जन्म का कारण बना। इसलिए आपके जीवन का दर्द भी शायद किसी नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है आज जो आंसू है वही कल आपकी शक्ति बन जाए। जो अकेलापन आज आपको कमजोर लग रहा है, वही आपको अपने असली स्वरूप से मिलवा दे। गीता का पहला अध्याय युद्ध से नहीं,
विषाद से समाप्त होता है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं ज्ञान देने से पहले मन का खाली होना जरूरी है। जब तक मन अहंकार, भ्रम और शोर से भरा रहता है, तब तक सत्य भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए कभी अपने टूटने से शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि कई बार टूटना अंत नहीं होता, जागरण की शुरुआत होता है। अगर आज आपके जीवन में भी कोई संघर्ष चल रहा है, तो हार मत मानिए। शायद आपका विषाद भी आपको आपके कृष्ण तक ले जाने वाला है। और याद रखिए, जिस दिन इंसान अपने अहंकार का धनुष नीचे रख देता है, उसी दिन ज्ञान का द्वार खुलना शुरू होता है। जय श्री कृष्ण।